गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपनी प्यार चैनल एसके दबंग सुनता है कि एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज है 19 जून, दिन है बृहस्पतिवार। तो बिहार शिक्षा जगत की सभी प्रमुख खबरें, हलचल, टीचर न्यूज, सैलरी अपडेट से हम लोग अपडेट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहली खबर है, दूसरे राज्य के लोग भी आवेदन करेंगे पर आरक्षण का लाभ नहीं। स्कूलों में लाइब्रेरियन, क्लर्क, परिचारी की भर्ती में भी डोमिसाइल नीति नहीं। अगली खबर है, कॉलेजों के लिए 358 प्रखंडों में भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग ने जिले से एक सप्ताह में मांगा प्रस्ताव। मुजफ्फरपुर के 12 प्रखंडों में भूमि चयन का निर्देश। ग्रामीण बच्चों को नहीं आना होगा शहर। झारखंड में कॉलेज खुल जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई को लेकर शहर नहीं आना पड़ेगा। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर नई पेंशन योजना पर स्थिति स्पष्ट की। यूपीएस में शामिल कर्मियों को भी 25 लाख तक ग्रेजुएटी मिलेगी। एनपीएस में था इसका प्रावधान। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस को अपनाएंगे। बढ़ सकती है विकल्प चुनने की अंतिम तिथि। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेजुएटी लाभ लागू कर दिया है। इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। सरकार का नया आदेश किसी कर्मचारी को ये चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उससे ओपीएस पुरानी पेंशन योजना के दायरे में ले लिया जाए। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांग के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्प पर आदेश जारी किया गया है। इसमें इसका है प्रावधान। डब्ल्यूओपी ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों के सेवा संबंधी मामले को निदान के लिए सिविल सेवा एनपीएस कार्यान्वयन नियम 2021 की अधिसूचना किया था। इसके 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता के आधार पर सेवा मुक्त की स्थिति में एनपीएस या यूपीएस के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है। सासाराम से विक्रमगंज से बीओ और क्लर्क मिलकर खाते थे घूस। गिरफ्तार, रंगे हाथ पकड़े गए। शिक्षक ने पकड़वाया, पकड़े गए बीओ भागने लगे। क्लर्क माथा पकड़कर बैठ गया। बीओ 7,000 तो 6,000, लेखा सहायक 7,000 ले रहा था। के लिए 5% सर्विस बुक अपडेट करने के लिए 500 का रखा था। में 4 घूसखोर पकड़े गए रोहतास से। वह अगली खबर है, 20 लाख बच्चों का आधार बनाने की समस्या होगी दूर। तैनात होंगे ऑपरेटर। 534 प्रखंडों के 2 स्कूलों में शुरू हुआ था काम आधार बनने का काम। 60% में अधिक आउटसोर्सिंग पर बहाल थे ऑपरेटर। दोहरा नामांकन रोकने के लिए आधार जरूरी। बिहार में अब भी 20 लाख बच्चों का आधार नहीं है। दोहरे नामांकन की पकड़ने के लिए नामांकित बच्चों का आधार कार्ड सिस्टम के पास होना जरूरी है। वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग की जांच 3,03,000 दोहरे नामांकन वाले बच्चे पकड़ में आए थे। आधार कार्ड के कारण इन बच्चों को पकड़ा जा सका था। ये निजी और सरकारी दोनों में नामांकित थे और सरकारी योजना का लाभ उठा रहे थे। सभी जिले के डीओ का आज से प्रशिक्षण। सभी जिले के डीओ को आज गुरुवार से योजना को बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एससीईआरटी में होगी। इसमें सभी डीओ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें हर डीओ के साथ एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी शामिल होंगे। पहले दिन आज कार्यशाला 9:30 बजे से शुरू होगी और 5:30 बजे तक चलेगी। पहले दिन कार्यशाला में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सभी डीपीओ को संबोधित करेंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। कर्मियों की बर्खास्तगी से रिक्त हुए पदों पर होगी नई बहाल। 10 से 20% तक मानदेय कटौती को मिल सकता है दंड। आउटसोर्स से बहाल साधन सेवी की बर्खास्तगी से रिक्त हुए पदों पर नई बहाली होगी। प्रखंड व जिला साधन सेवकों की नई बहाली जिला स्तर से डीएम, डीडीसी, डीओ की कमेटी करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना के तहत आउटसोर्स से बहाल रद्द करने वाला नया निर्देश जारी किया गया है। नई बहाली अनुबंधन पर 1 साल के लिए होगी। कार्य संतुष्टि के आधार पर सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। खबर है,
फैसला, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में भी मृत्यु पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है यूपीएस पेंशन योजना। 30 जून 2025 इसमें शामिल होने की अंतिम तिथि है। अब तक पुरानी पेंशन योजना में ही कर्मियों को ये लाभ, कर्मचारी लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे। स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट मिलेंगे। राज्य के सभी स्कूलों को दो से 3 टैबलेट मिलेंगे। बीईपी ने सभी डीओ और डीपीओ को भेजा पत्र। राज्य के 81,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए टैबलेट की आपूर्ति होगी। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 2-2 टैबलेट दिए जाएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय को विद्यालयों की संख्या के आधार पर 3 या 2 टैबलेट दिए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक मयंक वाडवरे ने सभी जिले शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ई और एएस को पत्र भेजा है। प्रखंडवार विद्यालय की संख्या के आधार पर टैबलेट दिए जाएंगे। आपूर्ति के लिए चयनित एजेंसी द्वारा इसके उपयोग के विषय में स्कूल के प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक और एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। वह अगली खबर है, स्कूलों को मिलेगा 6,500 से अधिक टैबलेट। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को 2-2 टैबलेट मिलेंगे। हाई स्कूल को 3 टैबलेट मिलने की संभावना। गर्मी छुट्टी के बाद टैबलेट से बनेगी बच्चों की उपस्थिति। खबर है, स्कूली बच्चे विद्यालय परिसर में मां के नाम पौधा लगाएंगे। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत स्कूलों में होगा पौधरोपण। स्कूल परिसर के अंदर बाहर की बंजर जमीन पर करेंगे पौधे रोपण। नोडल पदाधिकारी से करेंगे संपर्क। सरकारी स्कूलों के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहां मां के नाम पौधे लगाएंगे, उसकी रखवाली भी करेंगे। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत स्कूल में शिक्षकों के सहायक से बच्चे से पौधारोपण कराया जाएगा। 30 सितंबर तक इस अभियान के तहत स्कूल परिसर के अंदर बाहर या आसपास चिन्हित बंजर जमीन पर बच्चों पौधारोपण करेंगे। इसके लिए वन विभाग की नर्सरी उद्यान विभाग और निकाय से भी बच्चे को पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बच्चों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के मिशन लाइफ पोर्टल http://ecoClubeducation.gov/, और पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट मेरीलाइफ.nic.in पर पहले पंजीकृत करना होगा। इसी लिंक पर जाकर पौधारोपण से संबंधित आंकड़ा हर विद्यालय से इस अभियान नोडल शिक्षक की ओर से अपडेट किया जाएगा। वह अगली खबर है, मोहनिया से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज कराया था मामला। मोहनिया थाना क्षेत्र के बघनी कला मध्य विद्यालय के शिक्षक अविनाश कुमार को फर्जी अंक प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के आरोप में मोहनिया पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने बुधवार को शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक शाह जांचकर्ता ने फर्जी डिग्री पर बहाल के मामले में मोहनिया थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड नियोजित शिक्षक अविनाश कुमार ने वर्ष 2024 में अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर नियोजन के तौर पर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मोहनिया में सामान्य शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था। इनका नियोजन सामान्य प्रखंड शिक्षक के रूप में मोहनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी शाह अंचल पदाधिकारी के द्वारा 21 जून 2024 में होता। इसके बाद निगरानी द्वारा जांच के दौरान अंक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। वह अगली खबर है, लिपिक बहाली में डोमिसाइल लागू होने पर परीक्षार्थी में खुशी। प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी कहते हैं। वह अगली खबर है, और ऐसे वेतन बंद करने से शिक्षकों में नाराजगी। प्रखंड के 100 बीएलओ और 25 परीक्षक के वीडियो द्वारा वेतन बंद करने के साथ स्पष्टीकरण मांगने से शिक्षकों की में नाराजगी है। बुधवार को अलग अलग स्थानों पर शिक्षकों ने बैठक कर वीडियो को निर्देश की निंदा की। अगले बार एससीईआरटी की व्याख्या करेंगे सरकारी स्कूल में गुरुजी की क्लास पर नजर। पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को राजकीय डाइट केंद्रों पर 6 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। वह अगली खबर 21 जून को सभी सरकारी स्कूलों में होगा योग संगम। वह अगली खबर है, औरंगाबाद से मांगों को लेकर 21 जून को शिक्षक करेंगे धरना प्रदर्शन। वह अगली खबर है, जहानाबाद से फर्जी शिक्षिका पर दर्ज होगी एफआईआर। मध्य विद्यालय परसा बीघा की शिक्षिका के सर्टिफिकेट पर घोसी के प्राथमिक विद्यालय खिरोती की प्रभारी बनी शिक्षक। परीक्षा केंद्र की हुई जांच। कार्रवाई में नौकरी से हटाने और वेतन वसूली करने का प्रदान। विषय में अंक मिले की जांच। फर्जी शिक्षिका के प्रवेश पत्र व अंक पत्र में भिन्नता।
वह अगली खबर है आंगनबाड़ी में 1 जुलाई से फेस रिकग्निशन अनिवार्य। वह अगली खबर है ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए स्कूल में टैबलेट की आपूर्ति होगी। वह अगली खबर है मतदाता सूची में नाम जुड़ते ही 15 दिन में मिलेगा पहचान पत्र। विधानसभा चुनाव ईपीएस बांटने में तेजी लाए। वह अगली खबर है राज्य के 22 जिलों की स्कूली शिक्षा की ग्रेडिंग में सुधार। 16 जिले जज के तहत 2 साल में जिलों को मिले अंक, रिपोर्ट से हुआ खुलासा। स्कूल में बिहार ने वर्ष 2022-23 की तुलना में 23-24 में लंबी छलांग लगाई है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। जिलों के लिए प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक स्कूली शिक्षा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन का आकलन करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 22 जिले में स्कूली शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार करते हुए अपने ग्रेड को बेहतर बनाया है। वहीं 16 जिले ऐसे हैं जो अपने ग्रेड में सुधार नहीं कर पाए हैं। आकांक्षी 1 से प्रविष्टा 3 में गए मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, अररिया। और प्रचेष्टा 3 से 2 में गए नालंदा, शेखपुरा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, मुंगेर, वैशाली, सिवान, बेगूसराय, समस्तीपुर, बक्सर, दरभंगा, जमुई, रोहतास, लखीसराय, कैमूर। वो जिले जो प्रवेश 3 में ही रह गए मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण, सुपौल, गया, नवादा, बांका, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सहरसा, कटिहार। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।